मुझको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। ए लखन जी, ओहो, इसने पता नहीं इन दोनों पे क्या जादू टोना किया है। ना राम जी मुझे बोल रहे हैं, ना लक्ष्मण जी मुझे बोल रहे हैं। भैया लक्ष्मण, इसकी रग रग में उदंडता थी। इसे हमने पहले तंग किया और अब सीता पर झपट रही है। जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक ये यहाँ से हटेगी नहीं। राम जी, राम जी, राम जी, जुड़े जुड़े। हाय मेरे लखन जी, जोड़ी तो हम दोनों की ही भली है। ये दोनों काहे को इतनी उछलती फिरे, तू तो काहे को इतनी उछलती फिरे, तू तो काहे को इतनी उछलती फिरे। कछुए से नाक तेरी कान छाज रे, कछुए से नाक तेरी कान छाज रे, और को ठगनी नाम धरे, तू तो काहे को इतना उछलती फिरे, तू तो काहे को इतना उछलती फिरे। लखन जी, मैं उछल रही हूँ, कूद रही हूँ, नाच रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सब आपको मनाने के लिए ही कर रही हूँ। वरना भला मेरी क्या आफत कि मैं लंकापति रावण की बहन होकर यहाँ नाचती फिरूं। हे सुंदरी जी, जरा पास तो आओ। लगता है मान गया। देखा, कहा था ना, दो में से किसी एक को वर कर ही जाओगे। आओ तो सही सुंदरी, पास आओ। आ रही हूँ, रुकिए, रुकिए तो सही। अभी तक आपने मुझे नचाया आओ है, आओ सुंदरी, अब आपकी बारी है। जरा अपना प्यारा सा चेहरा तो दिखाओ। हाँ जी, इतनी देर से मुझे इस चेहरे पे जो नचा के प्यारी रख प्यारी दिया। नाक है उसको तो दिखाओ जरा। रुकिए आओ तो सुंदरी। लखन जी, आप दोनों भाइयों को मनाते मनाते मेरा पूरा मेकअप ही बह गया। इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगी। अभी तक आओ। मैं नाची, अब आपकी बारी है। अब मान भी जाओ। हाँ बाबा, मान जाऊंगी। पहले ये बताइए कि आपने जो गले में वरमाला पहनी है, आप मुझे ये वरमाला पहनाएंगे? हाँ आओ तो सही, आओ तो पास, जरा पास तो आओ सुंदरी। अपना चांद जैसा मुखड़ा तो दिखाओ। हाँ बाबा, दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। और जो इस चेहरे पे प्यारी प्यारी नाक है जरा उसको भी दिखाओ। जी, मैं आपको स्वामी जी बुला सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी, आओ सुंदरी। राम जी, सोच लीजिए, अभी भी एक मौका है। बाद में न पछताना कि मेरे भाई की पत्नी मेरी पत्नी से सुंदर है। देखिए तो मुझे एक बार। आओ सुंदरी। रुकिए तो। अब मान भी जाओ। हाँ बाबा, रुको तो सही। आओ आओ सुंदरी। अभी रुको तो सही, अभी मेरे जेठ जी हो गए हैं। रुकिए ना, आशीर्वाद तो ले लो। ये प्यारी सी नाक है। पैर वो जेठ जी,
छुड़े जेठानी जी। राम जी, मैं चली अब लखन जी के पास तो आओ, अब मान भी जाओ। अच्छा बाबा, आ जाओ। आओ थोड़ा सा आप आइए, आओ थोड़ा सा आप आइए। आओ आइए ना, आओ। आइए ना, आइए ना। तूने चल किया है मेरे साथ। लखन, तूने एक स्त्री के साथ छल किया है। इसका बदला तुम दोनों भाइयों से मेरे भाई लेंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अपने सर्वनाश को न्योता दिया है। अब ठीक नहीं होगा। इसका अंजाम भुगतने के लिए तुम दोनों तैयार रहो। मैं अभी अपने भाई खरदूषा के पास जाती हूँ और तुम्हारी इस करनी का उन्हें बताती हूँ और इसका फल तुम तीनों भुगतोगे। अरे भैया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाए। भाई तुमको क्या लगता है जहाँ तुम हो हम हो वहाँ कोई खाने पीने का इंतजाम न हो? खाने पीने की बात सुनकर तो हम भी आए। महाराज दूसर और महाराज घर कराओ कुछ भर जाओ, हमारे लिए मदिरे पान की व्यवस्था करो। हाँ मदिरा, ये मदिरा मंत्री चलते हैं जिस जमीन पर, चलते हैं जिस जमीन पर भूचाल वहाँ आ जाता है। चलते हैं जिस जमीन पर भूचाल वहाँ आ जाता है। जाकर हमेशा रहता है वहाँ दूसर स्वयं पहुँच जाता है। काल पी सकती नहीं है, काल पी सकती करे जो भाई भी माता बड़ा है शाम में मेरे जगत का बल मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगा अपना जीने का सवाल आ नहीं सकता।
तैयार कर। यस माय डियर। बहुत दिनों से शिकार नहीं खाया है। अरे बताओ बताओ किस ऋषि मुनि को मारना है या किस जंगल में शिकार करना है। टुकड़ी मुकड़ी हमको भी दे देना महाराज। अरे टुकड़ी मुकड़ी हमको भी दे देना। हड्डियां वड्डियां तुम ले लेना। आओ सैनिकों, जाओ और हमारे लिए करते रहते हो। मांस का प्रबंध करो। क्यों बहादुर क्यों महाराज? जल्दी से खाने पीने का मांस मदिरा का सेवन लेकर आओ। क्यों आज्ञा महाराज? बहन सुपर्णा की आवाज लग रही है। हो सकता है जो अभी जंगल में विचरण कर रही थी। मौसी है महाराज, मौसी है, मौसी है, मौसी है। देख कर आओ। सेनापति, ये किसकी आवाज है? मौसी है महाराज, मौसी है, मौसी है ना? ये बहन सुपर्णा की आवाज है। मौसी है। अरे पटना डांस कर करके कुछ गड़बड़ कर गई है। हमारी बहन सुप्रभा को शांतिपूर्वक दरबार में लेकर आओ। दो आगे महाराज। आओ मौसी, आओ आओ। सेनापति, शीघ्र ले आओ। मौसी जी। बहन सुप्रभा, ये क्या हुआ? मेरे को लग रहा है नाक कट गई। कहाँ मक्खियाँ चलती थी, वो जगह ही खत्म हो गई। अब मक्खियाँ की जगह खत्म। बहन सुप्रभा, तुम्हारी ये दशा किसने की? शीघ्र ही उसे बताओ। बहन सुप्रभा, जरा सब निकल कर ये बताओ, इस जालिम ने ये हरकत की। मैं पंचवटी में गई थी। नाक कटी हो आई, नाक कटी न कटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ है, चेहरा लहू लुहान हुआ है, बरसात पहना सुबह में खातू, बरसात पहना सुबह में खातू, कैसा
बताओ बहना, किसने तुम्हारी यह दशा की? हम अभी जाके उस अभिमानी का समाया करके आते हैं। भैया वहाँ निवासी अवधपुरी के राजकुंवर कहलाते हैं, वे राजकुंवर कहलाते हैं। ये नाम का एक राम और तुझे का लखन बताते। लेकिन उनमें से वो छोटा तपस्वी, उसने मुझसे छल किया और मेरा नाक काट डाला भैया। वनवासी सत्यानाशी, वह वनवासी सत्यानाशी, कौन है और किसके जाए? मेरे इलाके के वो है बिना इजाजत तुम्हारे। मेरे भूख में मेरे पंचवटी में, मेरे भूख में मेरे पंचवटी में किसने है वो ठहराए? बता रे बहना सुनना था ये कैसा इंसान। बहन सुवर्ण का उन वनवासियों की इतनी हिम्मत! भैया दूसर, अभी शीघ्र ही सेना तैयार करो। हम उन वनवासी को मारकर तुम्हारे चरणों में डाल देंगे, पहना डाल देंगे। हम सब तैयार हैं। जाओ सैनिकों, चलो। चलो भैया चलो। शीघ्र ही उन तपस्वियों पर आज हम अपनी बहन शोभना का बदला उनके खून के फैसले चलो सैनिकों, चलो। महाराज मांस खाने को मिलेगा, मांस खाने को। मालूम होता है कि वहाँ दुष्टा अपने साथियों को लेकर आ रही है।
इन बालकों की सुंदरता देखकर मैंने अब एक प्रण लिया है। अब मैं इस बालक की स्त्री को अपने साथ ले जाऊंगा। अब तुम शीघ्र जाकर उन्हें बता दो। जो आज्ञा भ्राताजी। अरे ओ नारायण बच्चे, अपनी स्त्री को मेरे भाई घर के हवाले कर दे। हम नादान, हम तेरी जान बख्श देंगे। तुम अपने स्वामी के पास जाकर कह दो, यदि तुम्हें लड़ने की शक्ति है तो मेरे पास आए, वरना यहां से लौट कर चले जाओ। ठीक है, मैं जाकर बतलाता हूँ और अवश्य ही तेरी मौत का संदेश भी लेकर आता हूँ। भाई खान, बोलो भैया खान, पूछो। वो तपस्वी नहीं मान रहा है और हमने जाकर शीघ्र ही उससे युद्ध करना पड़ेगा। दूसरे, तुम अब शीघ्र ही जाओ और अब उससे युद्ध करो। जाओ भैया, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। महाराज दूसर की जय, महाराज दूसर की जय, महाराज दूसर की जय। मेरे बहादुरों, जाओ और उन दोनों तपस्या को मार गिराओ। जाओ बहादुर, जाओ। जाओ। जय शंकर के। मालूम होता है कि अब मुझे ही संभल में उतारना पड़ेगा और पता नहीं कितनी पूर्वी दरिया बहानी पड़ेगी। अरे मौत मानस, मैं और हूँ, नहीं है काल की शक्ति। अरे जो माल भी होगा पड़ा है सामने मेरे जगत का बल भी जीता। मेरे शत्रु को दुनिया में टिकाना नहीं सकता, लगाकर मैं जीने का बहाना में नहीं सकता। बाल हूँ, विकराल हूँ, बीतर हूँ, काला हूँ, जाकर भस्म कर डालूंगा पैरों पर चढ़ ज्वाला हूँ। हम नगर चला मुझसे
मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट। अरे पहले तो अपना इंतजाम दे। अरे ओ बनवासी, क्या सबको मार दिया तू? मैं हूं खर, आ और अब मुझसे युद्ध कर। चलता हूं मैं जिस जमीन पर, चलता हूं मैं जिस जमीन पर, अभिमानी वाला धूल का पुट्टी है, धरती भी सोचती है, आकाश भी चलता है। अब आके देख तू मेरा बल कैसे तुझे दिल में काटा। हाँ अभिमानी वाला, अब मुझसे युद्ध कर। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल अवस्था के हाथों ताड़का समान कराया था। वह कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी से घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। इसलिए दुष्ट मरने के लिए तैयार हो गया। तू भी अब मरने के लिए तैयार होगा। जा सेनापति और कर दे इस अभिमानक। अब लगता है तुझे तेरी मौत प्यारी है। वो तो समय ही बताएगा किसको किसकी मौत प्यारी है। आ और अब युद्ध कर। हेलो 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 भैया भैया आप थक गए होंगे, जरा विश्राम कीजिए। और दासी आपके चरणों की सेवा करेगी। प्रिय, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी बात को नहीं टाल सकता। आप सभी को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या अब हमें
जो विशेष बात है वो ये है कि पुष्पक विमान का प्रबंध किया गया है हमारे आयोजन समिति के द्वारा, और इस पुष्पक विमान के जरिए रावण सीता को हर ले जाएगा। सीता हरण का ये जो कारुणिक दृश्य है, इस दृश्य में करुणा भी होगी, इस दृश्य में रौद्र भी होगा, इस दृश्य में भीभत्स भी होगा। ये तमाम रसों से भरपूर ये दृश्य होता है जब भी रावण छल कपट से सीता माता को हर लेता है। और ऐसा प्रबंध हमारे अभिनव थापर साहब ने किया है। मैं थापर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। और थापर जी अगर इजाज़त हो तो हम उद्घाटन करेंगे। मैं तमाम सभी अतिथि दीर्घा में बैठे हुए तमाम विशिष्ट जनों से, महंत जनों से, सभी साधुओं से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप मंच की तरफ आए। हमारा रोज़ का जो कार्यक्रम यहाँ होता है, उद्घाटन कार्यक्रम, आपकी प्रतीक्षा में हम उद्घाटन के लिए रुके हुए थे। जितने भी हमारे विशिष्ट जन हैं, विशेष लोग जो आज बुलाए गए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मंच की तरफ आए। इस मेला का पटाक्षेप हो गया था। अभिनव थापर अपना सपना था देश आप जिला को देहरादून जैसे नगर में पुनः जीवित किया, और इसी ख्याल से इस सोच को बनते हुए हम इस तीसरे वर्ष में इस वर्ष ये जिला मेला और इसका पूरा श्रेय हमारे अभिनव थापर को जाता है। उन्होंने प्रत्येक दिवस को कुछ विशेष दिवस बना हम तालियां जरूर होनी चाहिए ऐसे युवा के लिए। तो सबसे पहले इस स्थल पर आते हुए सबसे जगह नहीं होगी यहाँ पे, कहीं और होगा सर, जगह कहाँ होगा यहाँ पे? जो ज्यादा फोटो खींच रहे हैं बोलते रहते हमारी गाड़ी उधर है ना, गेट आएगा उसके जो भी तो है, क्या है रीच, क्या है वो उसमें ऑन से उसमें वो स्टार्ट होने वाला है। वो भी कब 15-20 दिन चलता हो शायद, ये 1 महीना
मैंने भेजा था आपको हाँ विरासत। विरासत चलता है, 1 महीना चलता है, कितना चलता हो? नहीं, इस बार 1 या 2 हफ्ते ही है, 2 हफ्ते ही है और 10 दिन ऐसा कुछ है। दोनों अच्छा है। और चना वाला थोड़ा जो स्पाइसी है, उसमें मुरमुरे मिक्स करके खाना पड़ेगा। दाल सौंठ वाली दाल अच्छी है उनकी। थोड़ी सी खाओ ना, ताकि अच्छी लगती है।